Hello kids. In today's class we are going to start new chapter 8, Internet and Email. Okay, before we begin, hello friends, Internet is one of the best technologies gifted to mankind. It is the biggest network of computers. Through Internet, communication has given growth to business worldwide. We can know about anything in the world. तो यहाँ पर इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं। जो इंटरनेट है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड को मिली है। इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा इजी हो गया है और हम इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड वाइड कुछ भी चीज़ें जान सकते हैं, राइट? देन इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. मेनी स्मॉल नेटवर्क of computers are connected together to make a global network of computer that has millions of computers in it, building the internet. तो जो इंटरनेट होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए स्टैंड करता है, फुल फॉर्म है बेसिकली इसके मीनिंग. जो स्मॉल नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर के उन सबको मिलाकर एक ग्लोबल नेटवर्क बनता है कंप्यूटर का, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, उसे हम इंटरनेट बोलते हैं. ओके, Now it connects computers around the world through telephone lines and other means of communication and is used for sharing of information. Internet is an easy way to get information from all over the world. तो ये जो है कंप्यूटर को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हेल्प से, ताकि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके. इंटरनेट जो है उसने इजी वे बना दिया है ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके. ओके, now history of the internet. In the late 1960s, USA's Defense Department formed ARPA, Advanced Research Project Agency, with the motive to develop technology to connect computers at different locations for better communication during the war time. तो लेट 1960s में यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क क्रिएट करने का सोचा ताकि वो वर्ल्ड वाइड सबको कंप्यूटर्स को बेसिकली कनेक्ट कर सके एक साथ. उसका नाम था अर्पा, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ओके, इन द ईयर 1969 द एजेंसी वाज सक्सेसफुल इन कनेक्टिंग 4 कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, 1 in California and 3 in Utah. This network was named ARPANET. Later on, they allowed universities and research centers to connect in this network for sharing their information, due to which the network started growing very quickly. Today, that network has taken the shape of modern internet. तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 1969 में बेसिकली 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था. एक था कैलिफोर्निया में और बाकी 3 थे उताह में. तो उस नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया था उस समय ARPANET. ओके, और लेटर ऑन उन्होंने बाकी यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया कि जो भी उनकी रिसर्च होगी वो शेयर करे और कनेक्ट करे इस कंप्यूटर नेटवर्क में. फिर उसकी वजह से जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग गया. ओके, now the advantages of internet. It is a storehouse of information and we can get any amount of information on any topic in the world just by sitting at our computer. Some of the advantages of the internet are listed on next page. तो जो इंटरनेट है वो स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, और हम कितने भी अमाउंट में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी टॉपिक पर. ओके, और सिर्फ घर पर बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने बैठकर हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं. और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं. ओके, नाउ देयर इज अ यू मस्ट नो. वाईफाई वायरलेस has become one of the most widely used modes of internet connection today. This is because there is a growing usage of portable computers and internet enabled mobile devices such as smartphones and game consoles. तो जो वाईफाई वायरलेस है ये एक मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन बन चुका है आज के टाइम में, क्योंकि ये जो है पोर्टेबल कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए हमें अलाउ करता है और मोबाइल डिवाइसेस जो इंटरनेट को यूज करते हैं जैसे स्मार्टफोन और गेम कंसोल्स, इनको भी यूज करने के लिए अलाउ करता है. ओके, देन it transfers any form of information, text, sounds, pictures, videos from one computer to another. हम इंटरनेट की हेल्प से कोई इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर.
It sends messages and mails anywhere in the world through its email facility. हम messages email send कर सकते हैं email facility की help से. Then people can chat with each other through the internet. internet की help से जो people है आपस में chat कर सकते हैं. Big organizations such as the government, companies, universities, institutions, railways, airlines and hotels have their own websites to provide information about their work. We can also get our bookings done on these sites while sitting at home. तो काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती हैं, देन रेलवे है, एयरलाइंस है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनके वेबसाइट पर विजिट करके हम उनकी टिकट्स बुक कर सकते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में जान सकते हैं सिर्फ घर पर बैठकर, राइट. Then we can buy things on the internet. Payments can be made from bank, credit cards, and items can get delivered to our home without our having to visit the market. Computers on a network communicate with each other according to a set of rules called protocols. For example, TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol is the protocol used in the internet. तो हम इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें खरीद भी सकते हैं विदाउट विजिटिंग द स्टोर. हम पेमेंट भी मेड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की हेल्प से. अब जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होता है दैट इज थ्रू सम रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. 2 प्रोटोकॉल के एग्जांपल दिया, एक TCP और एक IP. ओके, देन देयर इज इंटरनेट टर्म्स. वर्ल्ड वाइड वेब WWW. The World Wide Web WWW or simply web refers to the group of all web pages on the internet. In order to access web pages we need a web browser. तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW है उसको हम वेब भी बोल सकते हैं. तो जो भी हमारे वेब अवेलेबल है सारे इंटरनेट पे उनका कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, अगर हमें वेब पेज को एक्सेस करना है हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है. ओके, now we'll talk about website. A website is a collection of related web pages. It has also a web address. Some example of website are flipkart.com and shopclues.com. तो जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन होता है ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, और जो वेबसाइट होता है उसका एक वेब एड्रेस भी होता है. कुछ एग्जाम्पल भी दिए जैसे flipkart.com and many more other. Okay, then there is a web browser. The software that allows us to view and explore information on the web is called a browser. Some famous web browsers are Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, etc. तो जो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है हमें वेबसाइट वेब को ओपन करने के लिए दैट इज ब्राउजर. ओके, जो कुछ फेमस वेब ब्राउजर है दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड एटसेट्रा. ओके, now there is a you must know. The speed of a internet network is measured in bits per second (bps), kilobits per second (kbps) और megabits per second (mbps). ओके, तो हम इंटरनेट की स्पीड बिट्स पर सेकेंड BPS में, किलोबिट्स पर सेकेंड KBPS में और MBPS में मेजर करते हैं. ऑल्सो 1 KBPS equals to 1000 BPS and also 1 MBPS equals to 1000 KBPS. Okay, now there is a web page also. A website consists of files or documents called web pages that contain information like text, graphics, sounds, etc. These web pages are linked together by hyperlinks. The hyperlinks are the text or images, often underlined and colored, that are connected to other documents and enable the user to jump from one web page to another by clicking on them. तो जो वेबसाइट होती है उसके अंदर जो भी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको हम वेब पेजेस बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे टेक्स्ट आ गया, ग्राफिक्स आ गया, साउंड आ गया और जो भी सारी चीजें होती है. ये जो सारे वेब पेजेस होते हैं वो हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं. जो हाइपरलिंक होते हैं वो टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, जो कि हमें दूसरे वेब पेज पर अगर हम उस पर क्लिक करते हैं वो ले जाती है. ओके, then there is URL, Uniform Resource Locator. It is a unique address given to a website on the www. We can use the URL of a website to open it and see its contents. जो URL होता है वो बेसिकली वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे उसे दिया होता है. अगर हम किसी URL को टाइप करें तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है. ओके,
Now there is a home page. The opening page of a website is called its home page. It is the main page of a website. Besides providing the basic information about the website, the home page also contains links to other pages of the website. जो opening page होता है किसी भी website का, उसे हम home page बोलते हैं. ओके ये मेन पेज होता है वेबसाइट का, जो कि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट के बारे में. और जो होम पेज है उसके अंदर अदर लिंक्स भी होते हैं जो हमें अदर पेजेस पर ले जाते हैं. ओके, नाउ देयर इज अ यू मस्ट नो, मोज़ैक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर. जो मोज़ैक था वो ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था पहला. ओके, नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट. ओके, The following are the requirements for getting connected to the internet. अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए. ओके, the first one is computer. A computer with at least 256 MB of RAM and 20 GB of hard disk space is required to be connected to the internet. Also, the faster the processing speed of the computer, the better is the speed of retrieving information from the internet. हमें एक कंप्यूटर चाहिए जिसकी रैम जो होनी चाहिए 256 MB होनी चाहिए और 20 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए. उतना स्पेस रिक्वायर होता है. ओके, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जितना फास्टर हमारा प्रोसेसिंग स्पीड होगी कंप्यूटर की, उतनी अच्छी स्पीड होगी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की इंटरनेट से. ओके, नाउ देयर इज मॉडेम. It is a device that connects our computer with the telephone line. It changes the computer signals so that they can travel through telephone lines and vice versa. Modems are of two types. तो ये जो डिवाइस होता है ये बेसिकली कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है और ये चेंज करता है कंप्यूटर सिग्नल को जो कि ट्रैवल कर सके टेलीफोन लाइन के थ्रू और वाइस वर्सा. मॉडेम्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट एक्सटर्नल मॉडेम, सेकेंड इंटरनल मॉडेम. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एक्सटर्नल मॉडेम. Then this is the picture of internal modem. Then there is a telephone line. A telephone line is required to connect to the internet. The computer is connected to a modem that is connected to the telephone line. Nowadays, data card can be used for getting connected to the internet without using any telephone line. जो टेलीफोन लाइन है वो चाहिए होती है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. कंप्यूटर जो है मॉडेम से कनेक्ट होता है और जो मॉडेम है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होती है. आजकल के टाइम में हम डेटा कार्ड का यूज करके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टेलीफोन लाइन. ओके, नाउ देयर इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. Internet service provider is a company that provides an access to the internet. It charges a monthly fee and registers us as a user to connect to the internet. तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ISP होता है, वो एक कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है. ये हमसे मंथली कुछ फीस चार्ज करती है और हमें इंटरनेट का एक्सेस दे देती है. ओके, then when we register with an ISP to sign up for an internet account, we get the information such as username, password, access, phone number, etc. that is essential to connect to the internet. Some of the ISP in India are BSNL, Airtel, Reliance, Idea. तो जब हम रजिस्टर करते हैं ISP के साथ तो वो हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेती है जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, फोन नंबर एटसेट्रा, जो कि एसेंशियल होते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रहे हैं ISP के, BSNL, एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, जो कि इंडिया में अवेलेबल है. ओके, नाउ देयर इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनेट. With the hardware, there are two types of software that are required. The first is internet access software is required for setting up and controlling the connection from our computer operating system to the internet. Another software web browser is required to use the internet. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox are common web browsers. तो सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं चाहिए होता. ओके, तो सबसे पहला हमें इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि सेटिंग अप में हेल्प करता है. देन हमें वेब ब्राउजर की ज़रूरत होती है जो कि हमें यूज़ करने में हेल्प करता है इंटरनेट को. जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल दिए, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके, नाउ ईमेल
Electronic mail or email is an easy way of sending and receiving messages from one computer to another computer anywhere in the world. It is one of the fastest modes of communication. In fact, the ordinary mails is nowadays called snared mad when compared with email due to its slow speed. With the help of internet, and email takes only a few minutes to reach its destination. तो ईमेल को, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, ये एक इजी वे है मैसेजेस को सेंड करने का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर. ऑल्सो ये जो है फास्टेस्ट मोड है कम्युनिकेशन का. आज जो ऑर्डिनरी मेल होते हैं आजकल के टाइम में, उसको स्नैड मैड बोलते हैं, जो कि कंपेयर किए जाते हैं ईमेल से क्योंकि उनकी स्लो स्पीड होती है. ओके, नाउ इंटरनेट की हेल्प से ईमेल जो है बहुत कम टाइम लेते हैं सेंड होने में अभी, राइट. देन देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एज वेल. इट इज रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. वंस वी सेंड एन ईमेल, इट इज डिलीवर्ड without any delay or damage. In case of any error, a message stating the cause of error will be reported to us. ये जो है ये एक रिलायबल सोर्स है कम्युनिकेशन का. ओके, हम जब सेंड कर देते हैं ईमेल को तो वो डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी डिले और डैमेज. ओके, अगर उसमें कुछ डिले और डैमेज आ रहा है तो एक मैसेज हमें पॉपअप हो जाता है, राइट. Then there is messages can be sent at a very fast rate irrespective of the distance. हम मैसेज को बहुत जल्दी भेज सकते हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता इसमें. It is very cost effective. हमारे पैसे भी कोई नहीं लगते, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, राइट. Then any form of data like text, graphics, sounds or videos can be sent through emails. कोई भी डेटा जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, कुछ भी हम सेंड कर सकते हैं ईमेल की हेल्प से, राइट. सेम मैसेज कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. और वही मैसेज हम बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चार्ज नहीं होती. ओके, now there is email service provider. An email service provider is a company providing email services. There is a number of website providing email services free of cost. Some of the popular email service providers are as follows. तो जो कंपनीज ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है उनको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं. बहुत सारी वेबसाइट है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं. वी हैव सम एग्जांपल्स जैसे कि www.gmail.com, www.yahoo.com, www.redifmail.com. Then there is www.hotmail.com. Okay, now creating an email account. To communicate through emails, we first need to create an email account with any of the website offering an email facility. अगर हमें कम्युनिकेट करना है ईमेल के थ्रू तो हमें वो डाउनलोड करनी पड़ेगी जो भी ईमेल फैसिलिटी अभी आपको मैंने एग्जांपल दिए, राइट. देन टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं इफ यू वांट टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. Step 1, open the website www.google.com. Click on the gmail.link. सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है www.google.com. फिर हमें gmail.link पर क्लिक करना है. Step 2, click on the sign up for Gmail link. फिर हमें साइन अप पर क्लिक करना है. एन ऑनलाइन ईमेल अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल ओपन. फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जीमेल को रजिस्टर होने के लिए. स्टेप 3, फिल द फॉर्म बाय टाइपिंग इन योर डिटेल्स. फिर हमें फॉर्म को फिल करना है, जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देनी है. स्टेप 4, एंटर अ यूनिक लॉगिन नेम फॉर योरसेल्फ. तो एक यूनिक लॉगिन नेम रखना है अपने लिए. स्टेप 5, क्लिक टू चेक इफ दिस नेम इज अवेलेबल. इफ नॉट देन एंटर अनदर लॉगिन नेम फॉर योरसेल्फ. फिर हमें चेक करना है कि नेम अवेलेबल है या नहीं. अगर नहीं होगा तो कोई और एंटर करना पड़ेगा. स्टेप 6, एंटर अ पासवर्ड दैट इज ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग. फिर उसके बाद एक पासवर्ड एंटर करना है जो कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का हो. देन स्टेप 7, फाइनली क्लिक ऑन द वन
एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट बटन, फिर क्लिक करना है एक्सेप्ट पर और क्रिएट माई अकाउंट बटन पर। देन स्टेप 8, अ जीमेल अकाउंट विल बी क्रिएटेड फॉर यू, फिर उसके बाद एक जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज ईमेल एड्रेस। ओके, every website on the internet has its own unique address, this is called the domain name। जो कोई भी वेबसाइट होती है इंटरनेट पर उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको डोमेन नेम कहते हैं। द ईमेल address is a unique address of any user on the internet using email services, it has the 3 parts। जो email address ऐसे ही होता है, वो unique address होता है यूजर का जो इंटरनेट यूज कर रहा है। ओके, जो email होता है उसका 3 parts होते हैं। फर्स्ट, यूजर नेम और अकाउंट नेम, यूजर नेम और अकाउंट नेम। सेकेंड, सिंबल @ pronounced as @of। ओके, एट द रेट को हम ऐसे @of प्रोनाउंस करते हैं। थर्ड, डोमेन नेम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, फिर डोमेन नेम लिखा होता है ISP का। ओके, द यूजर नेम ऑल्सो नोन एज अकाउंट नेम और लॉगिन नेम कम्स फर्स्ट, इट आइडेंटिफाइज द यूजर। द यूजर नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय द सिंबल @of। तो जो यूजर नेम होता है वो यूजर को आइडेंटिफाई करता है और यूजर नेम और डोमेन नेम को जो सेपरेट करता है वो ये सिंबल करता है। ओके, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल प्रोग्राम, सो द कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। इनबॉक्स, दिस इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द रिसीव्ड ईमेल्स, ये वो फोल्डर होता है जिसमें सारे रिसीव्ड ईमेल्स होते हैं। कंपोज, वी कैन राइट अ न्यू मैसेज इन द ईमेल यूजिंग दिस ऑप्शन, कंपोज का यूज करके हम एक नया ईमेल लिख सकते हैं। रिप्लाई, वी कैन रिप्लाई टू अ रिसीव्ड मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज करके हम रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ आर रिसीव्ड मैसेज टू अदर पीपल, फॉरवर्ड एक कॉपी सेंड कर देता है अदर पीपल को। ओके, देन देयर इज डिलीट, वी कैन डिलीट अ सिलेक्टेड मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन, फिर हम सिलेक्टेड मैसेज को डिलीट ऑप्शन का यूज करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल, टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर हमें कंपोज करना है, सेंड करना है ईमेल को, वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। स्टेप 1, ओपन द वेबसाइट इन विच यू हैव योर अकाउंट, इन दिस केस इट इज www.gmail.com। हमें वो वेबसाइट ओपन करनी है जिसमें हमारा अकाउंट है। फिर इस केस में बताया कि हमने www.gmail.com ली है। स्टेप 2, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इन appropriate boxes in the displayed form, click on the sign in button, your account window appears। फिर हमें अपने यूजर नेम को टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है, हम फिर साइन इन पर क्लिक करना है, हमारे अकाउंट की विंडो अपेयर हो जाएगी। ओके, देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द कंपोज बटन ऑन द लेफ्ट पेन, फिर लेफ्ट पेन पर एक कंपोज बटन दिया होता है उस पर क्लिक करना है। स्टेप 4, एंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स ईमेल आईडी इन 2 फील्ड, जो एड्रेस होगा रिसीवर्स ईमेल आईडी 2 फील्ड में हमें एंटर कर देना है। देन स्टेप 5, एंटर सब्जेक्ट ऑफ द मेल इन सब्जेक्ट फील्ड, फिर हमें जो सब्जेक्ट फील्ड है उसमें सब्जेक्ट एंटर करना है। स्टेप 6, टाइप द कंटेंट्स ऑफ योर मैसेज, फिर हमें कंटेंट टाइप करना है। स्टेप 7, क्लिक ऑन द सेंड बटन, फिर हमें सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। नाउ द रिव्यू पॉइंट्स, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, कंप्यूटर जो है कनेक्ट करते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का। In 1969, the agency was successful in connecting 4 computers in a network, 1 in California and 3 in Utah। 1969 में एक एजेंसी सक्सेसफुल हो गई थी 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, एक था कैलिफोर्निया में और 3 थे उताह में। देन URL इज द यूनिक एड्रेस गिवन टू अ वेबसाइट ऑन द www, जो URL होता है वो यूनिक एड्रेस दिया होता है वेबसाइट को www पर। ओके, अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट आवर कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइन, जो मॉडेम होता है वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है। ISP इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू द इंटरनेट, ISP वो कंपनी होती है जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है इंटरनेट का। ओके,
Now, self-assessment creative skill activity zone. Label the following. Okay, we have to label in the given blank boxes. So, here is the compose. We'll write compose here. And here we write inbox. And these are the boxes that are not correctly given, so we'll not fill them. Okay, now problem solving. A, tick the correct option. First, Dash is a company that provides an access to the computer. कौन सी कंपनी है जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है कंप्यूटर का? सो वी हैव सम ऑप्शंस. A, ISP, B, web browser, C, URL. Correct answer is ISP. Second, Dash is a folder that contains all the received emails. कौन से फोल्डर में सारे received emails आते हैं? We have some options. A, send, B, inbox, C, compose. Correct answer is inbox. Third, the opening page of a website is called its dash. जो opening page होता है वेबसाइट का उसे हम क्या बोलते हैं? We have some options. A, website, B, web page, C, home page. Correct answer is home page. Fourth, @ symbol is pronounced as dash. तो जो @ है उसको हम क्या पढ़ते हैं? We have some option. A, at the website, B, web page, C, home page. So the correct answer is A, at the website. Okay. Then B, fill in the blanks. First, Dash is the biggest network of computer. किसको हम biggest network of computer कहते हैं? Correct answer is internet. Second, URL stands for dash. URL की full form होती है Uniform Resource Locator. Third, the term email stands for dash. email की full form होती है electronic mail. Fourth, a website consists of files or documents called dash. जो website consist करती है जिसके अंदर files और documents उसे क्या कहते हैं? Correct answer is web page. Fifth, dash option is used to forward a copy of your received message to other people. कौन से ऑप्शन का यूज करके हम ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं अदर पीपल को? करेक्ट आंसर इज फॉरवर्ड. नाउ सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, फर्स्ट, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क. कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म होता है. यस, दैट इज ट्रू. सेकेंड, द ऑर्डिनरी मेल इज स्नेल मेल. जो ऑर्डिनरी मेल होता है वो स्नेल मेल होता है. नो, दैट इज फॉल्स. Third, a modem is a device that connects our computer with the telephone line. Modem एक device होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है. Yes, that is true. Fourth, an email address has 3 parts. Email address के 3 पार्ट होते हैं. Yes, that is true. Fifth, web page and home page are the same. जो web page और home page होते हैं ये same होते हैं. No, that is false. Now, writing skill. D, answer the following questions. Okay, question 1, write a short note on history of the internet. So the answer is the first computer network was ARPANET, which is developed by the agency in USA in 1969. Okay, now question 2, what is internet? The answer is the internet is a global network of connecting millions of computers to share information. Okay, now question 3, what are the advantages of email? The advantages of email are as follows. First, it is used to send messages to so many people. Second, it is quick and easy
for usage. Third, we can send images, audios, videos, etc. to other peoples. Okay. Then question 4, what is computer network? Answer, computer network is a group of network that connects computers to share data and resource. Okay. Now question 5, write down the steps to create an email account. So to create an email account, we have to follow some steps. Step 1, go to the website www.gmail.com. Then we have to click on create an account. Then we have to fill the details that is asking. Then we have to further click on the process. We have to follow the process, and in the end we'll able to create the account. Okay. Critical thinking. Tanya's father wants to buy a second generation laptop. Tanya would like to know about second generation laptops and second generation processors. Help her in this task. Also prepare a short write up on second generation processor. जो तान्या के फादर है वो एक सेकेंड जनरेशन लैपटॉप खरीदना चाहते हैं. तान्या जो है वो सेकेंड जनरेशन लैपटॉप के बारे में और सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर के बारे में जानना चाहती है, तो हमें उसके लिए एक शॉर्ट राइट अप प्रिपेयर करना है सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर के बारे में. तो जो सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर थे उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, जो ट्रांजिस्टर्स थे उनका साइज छोटा हो गया और उनकी स्पीड इम्प्रूव हो गई. ओके. Now we have Cyber Forever Olympiad CFO. So there is a mental ability. Section A. First, the fraction of unshaded part. This is the thing they have given. We have some options. A 1/5, B 2/5, C 3/5, D 4/5. So the unshaded part covers 1, 2, 3, 4 circles. So the correct answer is 4/5. Okay. Now second, 2 rupees 50 paise equals to dash. ये किसके इक्वल होगा? We have some options. A 8 50 paise, B 14 25 paise, C 10 25 paise, D given 50 paise. Correct answer is given 50 paise. Now question 3, in which one of the following numbers the digits cannot be rearranged to get another 4-digit numbers? तो इन सब में से कौन से नंबर को हम 4-digit नंबर बनाने के लिए दोबारा से रीअरेंज नहीं कर सकते? वी हैव सम ऑप्शंस. A 4251, B 6000, C 7968, D 2129. Correct answer is 6000. Fourth, in one trip a bus can take 12 people. In how many trips can it take 72 people? एक ट्रिप में 12 लोगों को लेके जाती है, तो कितने ट्रिप में 72 people को लेके जाएगी? We have some options. A 5 trips, B 4 trips, C 6 trips, D 12 trips. Correct answer is 6 trips. Fifth, the place value of 9 in 6942 is dash. तो प्लेस वैल्यू बतानी है. We have some options. A 900, B 9, C 9000, D 90. Correct answer is 900. Now logical and analytical reasoning. Section B. First, find the odd one out. Okay. So A peacock, B parrot, C eagle, D tiger. Correct answer is D tiger because all are the birds here. This one is the animal here only. Okay. Then second, find the alternative that will replace. तो हमें alternative ढूंढ रहा है जो किसी को replace करे. The question mark, barber, hair, carpenter, furniture, cobbler, what? So we have some option. A butcher, B painting, C shoe, D artist. Correct answer is shoe. Third, if monkey is written as yeknom, then which one is correct? Monkey को अगर ऐसे लिखा है तो कौन सा correct है? A keyboard, draw big yek, B mouse को EUSOM, C printer को इस तरीके से, D CPU को PUCK. So the correct answer is B. Now fourth, 2 plus 3 minus 2 plus 16 minus 10 equals to 5 plus dash. So we have some options. A 9, B 4, C 5, D 6. Correct answer is 4. Fifth, if means cross, means this, means then,
Which of the following is not true? कौन सा true नहीं है? A option is given this one, B option is this one, C option is this one, D option is this one. So the correct answer is C option is not correct. Then we have computers and information technology questions. There is section C. First, dash are neither pictures nor figures. कौन सी pictures भी नहीं होती, figures भी नहीं होती. We have options: A clip art, B word art, C shapes, D symbols. Correct answer is symbols. Second, MS Word is a dash software. जो MS Word है वो कैसा software है? We have some options: A presentation, B spreadsheet, C word processing, D mathematical. Correct answer is word processing. Okay. थर्ड, टेबल्स ग्रुप इज प्रेजेंट इन डैश टैब. जो टेबल्स ग्रुप है वो कौन से टैब में प्रेजेंट होता है? वी हैव सम ऑप्शंस: ए इंसर्ट, बी सिंबल, सी फाइल, डी लेआउट. करेक्ट आंसर इज इंसर्ट. फोर्थ, डैश अलाउज अस टू सिलेक्ट हाउ आवर प्रेजेंटेशन विल बी डिस्प्ले. कौन से टैब में हम देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी डिस्प्ले होगी? वी हैव सम ऑप्शंस: A animation tab, B review tab, C slideshow tab, D none of the above. Correct answer is slideshow tab. Fifth, an algorithm can solve problem. जो problem solve कर सकता है. We have options: A alphabetical, B mathematical, C both, D none of the above. C both. Sixth, the extension of MS Excel file is, extension बतानी है: A .xlx, B .docx, C .xlxs, D .xlsx. Correct answer is D. Seventh, dash defense department formed ARPA. किसने ARPA बनाया था? A India's, B Canada's, C UK's, D USA's. 8, which of the following is not a window 10 arrow feature? कौन सा feature नहीं है? A snap, B peak, C bump, D shake, C bump. 9th, what is firewall in a network? क्या होती है? A, it is the memory unit of the network. B, it is a network operating system. C, it is a system preventing unauthorized access to a network. D, it is a web browsing software. Correct answer is C. 10th, multimedia is used for many purposes like. multimedia का हम काफी कामों के लिए यूज करते हैं. We have some options: A education, B advertising, C playing games, D all of the above. All of the above. 11th, find the odd term out. So A scanner, B pointing device, C OMR, D printing. Correct answer is OMR. 12th, what is the significance of star icon placed adjacent to the sender's name in inbox of Gmail? क्या significance होती है star icon की? Options given है: A to mark them as spam message, B to easily mark certain messages important or to include that you need to reply to them later, C star marked mail will be deleted after some time automatically. Then there is D, star marked mail will move to trash folder after 30 days. Correct answer is B. Then 13th, which of the following device emits computer audio as audible audio? कौन से computer device से audible audio निकलती है? Options given है: A trackball, B cursor, C webcam, D speaker. Correct answer is speaker. 14, the small picture representing a program in Windows 10 are called a dash. जो small picture represent करते program को उन्हें क्या कहते हैं? We have options: A icons, B pictures, C images, D drive. Correct answer is icons. 15th, while working in MS Paint, the option that is used to show the drawing in a small reference window is dash. तो जब हम MS Paint में वर्क करते हैं तो ऑप्शन हमें स्मॉल रेफरेंस में दिखाता है. तो वी हैव सम ऑप्शंस: A grid, B zoom in, C bitmap, D thumbnail. Correct answer is thumbnail. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.